पागल हो। मैं अंदर बैठी हुई, मेरी अभी ना काम करते वैसे ही निकला, मेरे कहा कहती पागल हो, बजर बजा मेरी वजह से, मैं तो अभी गई थी माहम। यार लेकिन ये हो रहा है कि 2 दिन बाद बस जाके मिलना ही मिलना है उससे। हाँ बस कल का ही दिन है। हाँ कल का ही दिन रह गया। कल का दिन है और एक तो आज ही चले जाए। हाँ आज चला जाएगा, आज ही मिल लेगा। एक के नसीब में आज ही मुलाकात होगी। सही बात है, एक की कल होगी बस। एक ही कल होगी। एक्सक्यूज मी। पागल हो यार, इसका पागल हो मुझे अच्छा लगता था। कवल कहती थी ना पागल हो सैफ, पागल हो। लेका मलक्का लेका मलक्का मलक्का कहती थी पागल और एक्सक्यूज मी। यार हमारे घर के पास ना 3-4 गलियां छोड़ के ना आगे एक फैमिली रहने आई, जिनमें एक लड़की थी और उसके 2-4 छोटे भाई थे। तो मुझे बहुत होता था क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था घर से बाहर जाके खेलना, तो मैं घर बुलाती थी बच्चों को, मेरे लिए बच्चे घर आते थे खेलने। खैर बंक शंक घर से मार मार के खेली भी हुई हूँ मैं, लड़कों के साथ बहुत खेलती थी। जैसे उस दिन मैंने बताया कंचे खेलती थी मैं। तो वो पता नहीं होता था किसको। सही है। तो वो लड़की की फैमिली से जब मैं मिली ना, तो मैंने ऐसे ही उसकी मामा ने मेरा नाम पूछा, पहले ही देखते ही तो मेरे मुंह से निकला सना। अच्छा। अब जब निकल गया, मैं बाद में सोचूं, मैंने कहा अब मैंने चेंज किया ना, तो उन्होंने कहना झूठी लड़की है, हम नहीं अपने बच्चों के साथ खिलवाएंगे इसको। तो ये वो, तो मैं फिर सना ही रहने दिया। मुझे सब वहाँ पे सना सना बुलाते थे। मैं अपने घर पे उनको नहीं लेकर आई कभी, क्योंकि मुझे ये हो गया था डाउट कि अगर मैंने इसे बता दिया। और आज का भी दिन भारी है सब पे, तो कोई आज भी कुछ हो सकता है। रात में ही आएंगे बादशाह सलामत, या दिन में आ जाएं क्या पता। मैं कहती हूँ दिन में आ जाए, हाँ तो वाला ज्यादा हो जाता है। बहुत लेट हो जाता है ना। और आपको पता है मजे की चीज, वो उसका ना, मुझे कल वजीर भी बन के गई है, आखिरी वजीर वही थी। कल नहीं परसों वजीर बनी, परसों रात की वजीर। हाँ नहीं हाँ परसों रात की ना वही। बन गया है आर्नल्ड। यार सबसे ज्यादा ये वीक हुआ है। पीछे का भूल गए हम, मामू ने इतना एंजॉय कराया कि पीछे हम भूल ही गए कि हम बगैर बताए आए हैं। और मामू ने भी फोन करके नहीं बताया। लो जी पीछे ऐलान हो रहे हैं, पीछे उसकी मामा जो है उस लड़की की, क्योंकि उसके तो सारे बच्चे गायब। ठीक है, वो इतनी परेशान, वो ढूंढते ढूंढाते अब सारे घरों में जा जाके ना वो पूछ रही है, ये सना नाम की लड़की है, सना नाम की लड़की है, वो लेके गई थी, पता नहीं तब से वापस नहीं आए वो लोग। अब सब कहें सना कौन है, सना कौन है। फिर एक जो हमारे घर के 4-5 घर छोड़ के घर था ना, उनसे उन्होंने पूछा सना नाम की लड़की है, लंबी सी है, इस तरह उसने कपड़े पहने थे आज ये। तो वहाँ पे उन्होंने कहा सना तो नहीं है, माहम है कोई इस तरह की। तो वो उनका घर वो है। मेरे घर पहुँचे ना जब, तो मेरी मामा को उन्होंने कहा कि सना नाम की आपकी बच्ची है, उसने मेरे बच्चों को लेकर गई है वो। और वो वापस नहीं आई, पता नहीं किधर चले गए मेरे सारे बच्चे, मेरे 4 बच्चे बाजी। तो मेरी मामा कहती सना नहीं, माहम है उसका नाम, और मेरी बच्ची भी गायब है। माम ने कहा मैं भी ब्लैक पहनूंगी, तो मैंने कहा कवल उसकी डिफरेंट होगी, तुम्हारी डिफरेंट होगी, अब उसकी साड़ी पहले आ तो जाए, अभी तक आई नहीं है। तो फिर मलाइका पूछ रही, कहती क्या पहनूं। मैंने कहा देख लो कोई ईस्टर्न, अगर तुम्हें लगता है तो तुम कोई लहंगा टाइप कुछ पहन लेना। अब उसका भी नहीं आया, उसने बाहर जाके बोल दिया कि मैं पैसे दे दूंगी, आप मंगवा दे, चाहे 1.5 लाख का हो, लाख का हो, जितने का हो। मैं कहा पागल तुम, इतने पैसों का तुम ड्रेस लोगी? कितने का ही होता है और कितने का ड्रेस एक दिन के लिए आप तो आगे भी जिंदगी में पहनेगी। लेकिन वो उनको बोल देना। अब उसका सियालकोट से जाहिर बात है नहीं आ सकता, और इस्लामाबाद से कवल, कब मैं बोल रही थी कवल नहीं आ सकता, और मेरा तो कोई है ही नहीं सिस्टम, तो मैंने ये बोला है वही मिलेगा बस वही ना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम रिक्वेस्ट करो, कहो कि नहीं आ सकता, आप मुझे प्रोवाइड कर दें। कहा नहीं। सबका अपना अपना। अब वो हंस रही, मलाइका कह रही है दानिया गई है, दानिया ने भी कुछ नहीं भेजा। तो जाहिर बात है बाहर जाके एक तो बंदे को दुख होता है, कोई किसी से वो होता है दुख होता है, और दूसरा उनको शायद काम मिल रहे हैं, वो बिजी इतना चल रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में। फिलहाल के लिए तो वो थोड़ा क्वारंटाइन है।
2-3 दिनों के लिए तो खुद ही भी क्वारंटाइन, वो ये तो नहीं बाजारों में जाके तुम लोग नहीं नहीं ना, इसको बोल के गई थी ना वो, इसको भी नहीं भेजा। अब अब पता है क्या हुआ, पास में बैठ जाए बंदा। कवल इतने मजे से पता है क्या कहती है, कवल कहती है ये माहम तेनू नहीं भेजिया तेरी सारा भैन ने कहती है सारा उमैर ने तुम्हें नहीं भेजा। माम कहती है बोल्टा और लेगी है तो हंस रहे थे उस दिन ना। टांगे कल दबा रही है मलाइका की, कहती है मलाइका लत दे मैं टांगे तुम्हारी दबाऊं, क्या पता कल मैं ना चली जाऊं। कि इंसान ना रिदा अगर बाहर हुई तो मिलेंगे ये लोग आपस में मे बी। हाँ अभी तो मेरे ख्याल में सब आ गए होंगे, आगे होंगे हाँ, अभी तो जो है सब आ गए। सब आगे होंगे। ये गई होगी बाहर, उम्मी से मिलेगी, उम्मी और अमर भाई। मेरी मामा ने आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं, शायद इसलिए बिगड़ी भी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना काम करना, तब एक जिम्मेदारी आ गई मुझ पर, फिर शरारतें खत्म हो गई लाइफ से। लोग कहते हैं जिनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा ना, वो कहते हैं यार क्या बचपन, क्या नहीं हमने बड़ा वो गुजारा है ऐसा वैसा। हाँ वो ख्वाहिश नहीं करते उस वक्त की, लेकिन मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मेरा बचपन वापस आ जाए। कोई दिमागी टेंशन नहीं, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट चिल, एन्जॉय। और स्कूल में सबसे शरारती बच्ची मैं थी। हर दूसरे दिन प्रिंसिपल के ऑफिस, हर दूसरे दिन प्रिंसिपल के ऑफिस। मैं वाहिद वो लड़की थी जो हमारी प्रीफेक्ट्स होती थी ना, हाँ उनके बाद मैं प्रीफेक्ट नहीं बनती थी। लेकिन एक बात है, काशिफ भाई ने चोरी वाली बात याद रखी होगी वो जो आपने चोरी की हाँ रिदा और कवल वाली और जब कोई ट्रॉफी ले चुका होगा तब भी कहेंगे एक बात बता दूं बहुत गलत हरकत थी चोरी। यार कहते हैं एंटरटेनिंग करने वाला, मैंने कहा वैस भाई सबसे ज्यादा एंटरटेनर थे। जीतो पाकिस्तान यार रात को वहां हम सीधा जाते ना, भूल गई रिदा के बेड पे बैठ गई रिदा के बेड पे हर दिन कायद के जो पहला गया था हम उसके बेड पे बैठे होते। नहीं ना, तो इनको डर लगता रहा। गानिया के बेड पे कोई गया ही नहीं अभी तक, गानिया के जाओ तुम बैठ के आओ अभी। नहीं भाई, गानिया के बेड पे कोई गया ही नहीं है। तो इन चीज़ों से कोई जाता है क्या? जाओ अभी बैठ के आओ सबके सामने, कोलों में बैठ गई। बैठने पे कोई जा रहा है और आ रहा है क्या कि किसी के बेड पे बैठ? बैठने से नहीं हो रहा, लेकिन सबने एक डर डाला हुआ कि वो चली गई है। अब रात को क्या हुआ, रिदा के बेड पे बातें करते करते माँ हम बैठ गई हैं, पता नहीं उसको चला। मैं उधर लेटी हुई थी अपने बेड पे, मेरा रिदा का मेरे साथ बेड है, तो माँ हम बात करी कह रही है कपड़े नहीं आए, ये वो नहीं आए। एकदम से ना कहती है मैंने कहा क्या हुआ, रिदा का बेड। फिर भागते हुए मेरे बेड पे शिफ्ट हुई। का बेड है कोई, ये तो नहीं वहाँ जो बैठ रहे जा रहा। दानिया के बेड पे कोई नहीं जा रहा, ज़ैनब के बेड पे, सारा उमैर के बेड पे नहीं गई माम अच्छा कवल के बेड पे, अब कवल का तो कल है, कवल भी नहीं जाती थी, हंसती थी कवल, कहती थी। और रानिया के बेड पे तो कोई भी नहीं गया, फिर भी उधर इधर उधर करके कोई ना कोई बैठ जाता था। इस तरह मैडी बहुत डरता था कि किसी के उस पे नहीं जाना, ये नहीं पीना, ये उसकी बोतल नहीं। क्या यार इन चीज़ों पे तुम लोग क्या कर, जो जिसके जहाँ वोट आ रहे हैं, जो जिसके जहाँ नसीब में है वो मिलेगा। इन बेडों मेडों से कुछ नहीं होगा। आप लोगों के बेड ना, हमारा इधर वाला जो कॉर्नर वाला जैसे यासीन का है ना, वैसे मलाइका का है, और मलाइका के साथ जो है तुम लोगों के 4 है ना, बहुत बेस्ट। तुम लोगों की जो 4 है, जो रिदा का था वो मेरा यहाँ पे बेड है, और उसके साथ वाला मेरा है, तो अब मेरी रो पूरी खाली हो गई है, उसमें मैं हूँ। बीच वाले 2 हैं, ये कवल और उसका ना, नंबर ये वाला। कवल और रिदा का है। मेरा वो है वो वाला जो यहाँ से तुम अगर उसे रिदा का कहो, हाँ, वहाँ से वो वाला जो मेरा है वो देख रही हो। तो आपकी रो खाली होगी। मेरी रो तो बचपन से खाली है, वो तो बहुत टाइम मैडी जो गया था मेरी रो खाली, उसके बाद मेरी भी लोग चले गए। मेरी भी खाली हो गया। मेरा वो कॉर्नर वाला बेड है, उसके साथ रिदा का था, कवल का था और सारा उमैर का था। अब मेरा कॉर्नर रह गया। इधर ये ज़ैनब का बेड है, ज़ैनब के साथ दानिया थी, दानिया के साथ माहम थी, अब माहम रह गई और माहम के साथ मलाइका है।
जालिम टीचर थी। क्या करती थी, 45 मिनट का एक लेक्चर होता था और जो इंचार्ज होती थी ना उनके फर्स्ट 2 लेक्चर्स होते थे। हाँ। पहले 2 लेक्चर्स कोई जाते ही तुम्हें खड़ा कर दे यूं, और तुम पूरे 45 मिनट खड़े रहो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और गर्मियाँ हो फुल, बहुत बुरा और आपको पीछे खड़ा करे, बिल्कुल क्लास के एंड पे जाओ, जाके खड़ी हो जाओ। वहाँ डस्टबिन के पास खड़ा कर देती थी मुझे, ठीक है। वो नफ़रत पैदा हुई ना उसके लिए मेरे दिल में कि मेरा बस चले ना, मैं छोड़ूँ ना तुम्हें। तो खैर कहती कुछ नहीं थी मैं, चुपचाप जाके पीछे खड़ी हो जाती थी। उस बंदी ने इतने जुल्म किए कि प्यारे प्यारे बेंचेस होते थे हमारी क्लासेस में, एक 90s का बेंच जो उसने कबाड़ खाने से निकलवाया हाँ। मेरे लिए कि पीछे बिल्कुल एंड पे लगाओ, क्लास के बिल्कुल पीछे। मैंने कहा इससे अच्छा आप मुझे क्लास में आने ही ना दिया करें। हाँ। इतना जो आप नफरत करती हैं मुझसे, हाँ। तो आप मुझे आने ही ना दिया करें क्लास में। डस्टबिन के बिल्कुल पास बेंच लगवा दिया, जाओ उधर बैठो जाके। मैं 1-2 दिन तो बैठ गई, मैंने कहा चलो अच्छा कोई नहीं। तीसरे चौथे दिन मुझे पता चला कि मेरी पूरे उसके लिए 2 सालों के लिए मेरा सीट ही ये है। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं जाके फ्रंट बेंच पे बैठी, मैं कहा उठा लो, उठवा सकती हो तो फिर वो उसकी तरह ढीठ होके मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। मैं कहा अभी करें। मसाला लगा देंगे जिस तरह काट के हम लगाते थे। आपको पता है सैफी, एक ना मुझे हंसी आई है, आप ना बाहर जब जाओगे कवल भी आपको बताएगी, बॉटल्स उस दिन ना उधर पड़ी हुई हैं। किस किस की भला पड़ी हुई? अवैस भाई की, गानिया की, और गानिया की बॉटल, दानिया की बॉटल, और साथ में एमर भाई, गानिया की, एमर भाई की, जैनब की, और बीच में अवैस भाई की। ये 4 बॉटल्स पड़ी हुई हैं। एकदम ना कवल ने बुलाया, हंसी पहले ज़ोर से, यासीन और मुझे बुलाया, इधर आ एक चीज़ दिखाओ चाहती हो तो हमने कहा क्या? कहती है ये 3। मैंने कहा हाँ। कहती है कहाँ गए हैं? मैंने कहा चले गए। कहती है उसमें बॉटल किसकी पड़ी हुई है? उनका जैनब की। कहती है नेक्स्ट बारी जैनब की, अगली बार जैनब चलेगी। और मैं इतना हंसी, मैंने कहा कमल तूने सही कहा था कि इस बार जैनब जा रही है। कह रही है देखा। यार नहीं डालनी पड़ेगी, उसने फीकी बनाई थी। इसने फीकी, उसको पता नहीं था, कैट था, मुझे नहीं पता चीनी कितनी डालनी है इसलिए। मेरी एक टीचर है मिस आयशा, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए। अभी भी मैं उनका नाम लेती हूँ ना तो मेरी ऐसे दिल ऐसा हो जाता है कि वाह वाह वाह, बाग बाग हो जाता है। ऐसे प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया 2 साल, ठीक है, कि मैंने उनकी शादी के बाद, उनके बच्चों के बाद आज तक उनका साथ नहीं छोड़ा मैंने, ना उन्होंने मेरा छोड़ा। तो एक बार ऐसे हुआ, हमारे ना स्कूल में बहुत मैं डरती थी वॉशरूम जाने से, क्योंकि वहाँ के वॉशरूम ना बहुत अजीब से थे, अजीब से इंसान से, और अंदर ना रेड कुछ निशान होते थे, पता नहीं वो खून था कि क्या था, मुझे नहीं पता। तो काफ़ी डराया हुआ था हमें कि यहाँ पे कुछ है गड़बड़। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो काला पेड़ था वहाँ पे, उस पेड़ से भी डर लगता था कि यार इधर भी नहीं जाना और वॉशरूम में भी नहीं जाना। तो मैं पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाती थी, थोड़ा थोड़ा, कि वॉशरूम ना जाना पड़े मुझे। लो जी, एक दिन क्या हुआ, आइए आप बैठिए हमारे साथ, एक कप चाय। वोट मांग के आए। चाय के साथ वोट। यस, जब आप